जिसका मन है उसकी ज़रूरत है, सबकी अपनी ज़रूरत है, वो क्या बनना चाहता है। और अब हम आपकी गंदगी को देखते हुए कि इसके अंदर इतनी गंदगी है, आर्मी के अंदर जो कचरा भरा हुआ है, उसकी वजह से मैं अपने बच्चे को उसके अंदर भेजना नहीं चाहती हूँ। सिपाही बनेगा तो फिर अधिकारियों की बूट पॉलिश करे, उनके घर में काम करे, उससे अच्छा सेवा करता है, समाज सेवा करता है, सबकी सहायता करता है। क्या ऐसा वफादार ईमानदार जो आर्मी में नहीं होना चाहिए था क्या? पर इस गंदगी में मैं भेजना नहीं चाहती। ऑफिसर बनेगा तो फिर उनके जैसा, वो अपने जैसा बना देंगे। सिपाही बनेगा तो अपने अपने घर का बर्तन धुलवाएंगे। इससे अच्छा है वो अपनी माँ की सेवादारी करे ना। तो हमारा तुरंत ही कहे ये ऑफिसर नहीं बनेंगे सिपाही के बच्चे। आपने कैसे ये सोच लिया? आप इतनी घटिया और गंदी बातों को सोचते रहते हो हमारे लिए, हमारे प्रति। आप लोगों की, इन अधिकारियों की सोच और भावनाएं बहुत ही गंदी और घटिया हैं। डॉगियों को खाना खिलाता 8-8, 10-10 वारों को। आप तो एक पालते हो तो एक सिपाही रखते हो उसके लिए। एक डॉगी पाल लेते हो तो उसके लिए तो एक 50,000 का सिपाही घुमाने के लिए रखे हुए हैं। हमारे यहाँ 10-12 डॉगी खाना खाते हैं, मेरा बेटा खिलाता है और समाज की सेवा करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जो ये आपने वीडियो देखा, ये एक शहीद की वीरांगना है और पिछले 2-3 दिन से लगातार ये हमारे चैनल में वीडियो भेज रही हैं। और आज जो इन्होंने पॉइंट बोला है ये आपने सुन लिया होगा। अभी इनका लगभग 3 मिनट का वीडियो है, मैं वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन जो एक मेन पॉइंट बोला है कि मैं आर्मी में अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी, क्योंकि वो सिपाही में जाएगा तो इन अधिकारियों के बूट पुलिस कुत्ते घुमाएगा, इनकी मैडम बच्चों की सेवा करेगा, जो मुझे मंजूर नहीं। और अगर मैं उसको अफसर बना के भेजती हूं तो वो इन्हीं की तरह नकारा हो जाएगा और वो भी किसी सिपाही के साथ इस तरह की चीजें करवाएगा। ये शब्द मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति महोदय आप तक पहुंचे। आज किसी एक शहीद की मां ने बोला है। वैसे मेरा हिंदुस्तान है और यहां शहीद होने के बाद भी उनकी पत्नियां, उनके माँ बाप, भाई, पूरा गांव ये कहता है कि एक शहीद हो गया तो हम दूसरे को भेजेंगे, तीसरा जाएगा देश सेवा के लिए जाएगा। लेकिन अगर जो शहीद होता है देश सेवा के लिए, उसके लिए शब्द निकलते हैं जो तिरंगे में आता है। लेकिन उनकी क्या, जिनको इस तरह सहायक प्रथा में बहुत से लोगों ने अपनी जान दे दी। अभी सीटीसी में जिस बंदे का रिकॉर्ड पूरा वायरल हुआ, अपनी माँ को मैसेज कि माँ मेरे से ये ऐसे ऐसे काम करा रहे हैं, कुत्ते घुमाना, बूट पॉलिश कराना, बच्चों की मैडम की सेवा करवाते हैं और मैं अब तंग आ चुका हूं और मैं जा रहा हूं। बंदे ने सुसाइड की। क्या हुआ उनका? अभी तक आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चला रहे हो, लेकिन ना तो उस लेफ्टिनेंट कर्नल का, ना उस एसएम का कुछ नहीं हुआ और वो एक चला गया। इसी तरह के केस जब गांव घर में लोगों के चर्चा में जा रहे हैं तो इसी तरह फिर माए क्यों भेजेंगे अपने बच्चों को? तो सबसे पहले तो मैं देश के उन सभी माता बहनों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे इन्होंने एक वीडियो भेजा है, ये मेरा नंबर है 8290354513, ये मेरा व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर सभी है। और आपको भी अगर लगता है कि हाँ आपके बच्चे को भी आप सेना में देश सेवा के लिए भेजते हैं, इन अधिकारियों की निजी सेवा के लिए नहीं भेजेंगे, तो ये वीडियो बनाकर हमारे तक भेजें। मैं मानता हूं हिंदुस्तान की जो आज परिस्थितियां हमारी वो ऐसी हैं कि कुछ एक माँ बाप मजबूरी में बोलते हैं कि हमारे बेटे से तो कुछ भी करा लो, बस नौकरी दे दो। वो लोग भी हैं, लेकिन कुछ वो लोग भी हैं जिनका आज भी खून खोलता है देश के नाम। ऐसी माताएं भी हैं जो हंसते हंसते अपने बेटों को लड़ाई में पहले भी विदा करती आई हैं और जो आज भी करती हैं। आंखों में आंसू दिखने नहीं देती बेटे को, दिल रोता है उनका, लेकिन वो भेजती हैं कि जा बेटे देश सेवा के लिए जा। लेकिन देश सेवा के लिए अगर वो माँ है और वो चाहती है कि हाँ वास्तव में ये सेना में जो सहायक प्रथा चल रही है, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, यहाँ तक कि पुलिस फोर्स, इनमें अधिकारी आज भी जवानों को नाजायज इस तरह के जो घरेलू काम करवा रहे हैं वो बंद होने चाहिए। मैं यहाँ हमारे देश को कहना चाहता हूँ कि आज ये सिस्टम जो ब्रिटिश ने हमारे यहाँ लागू किया था, अंग्रेजों ने, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज अधिकारी होते थे और जवान भारतीय, तो भारतीय जवानों को गुलाम समझते थे। आज वो प्रथा इंग्लैंड में, अपने देश में नहीं है। किसी भी बड़ी आर्मी में ना, आप चाइना, यूके, रूस, जापान, कहीं किसी आर्मी में नहीं है।
ओनली हिंदुस्तान आर्मी में है और नजदीकी आपका ये पाकिस्तान इसमें है। क्योंकि हमारे अंदर वही रूल आज भी अंग्रेजों के काले कानून चल रहे हैं जो अंग्रेजों ने सुधार लिए, लेकिन हमारे यहाँ के अब कोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज और उनके डीएनए मिक्स कुछ एक अधिकारी छोड़ गए जो अपने फायदे के लिए नियमों को चेंज नहीं करना चाहते। तो मैं उन माता बहनों से कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे वहां जाकर मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोग पुराने फौजी हैं जो डरे बैठे हैं, इनमें बोलना नहीं चाहते, लेकिन एक माँ जो हिम्मत करके अपने कलेजे के टुकड़े को वहां भेजती है और उसका लगता है कि मैं उसको देश सेवा के लिए भेज रही हूँ, वो किसी की निजी सेवा न करे, तो इस तरह का एक छोटी सी क्लिप बनाकर मेरे इस नंबर पर भेजें। सिर्फ आप इतना कहें कि मैं एक सैनिक की माँ हूं, या मैं अपने सैनिक को एक बच्चे को भेजूंगी, मैं बनने वाले सैनिक की माँ हूं और मैं इस सहायक प्रथा के खिलाफ हूं, चाहे उसका नाम सहायक है, बटमैन है, बड्डी है, लेकिन काम इनके घरेलू, इनके पार्टियों में वेटरगिरी, ये सारे बंद हों। तो अगर आप सारी माता बहनें इस तरह के छोटे छोटे क्लिप भेजेंगे तो प्रधानमंत्री क्या, सबको सुनना पड़ेगा। और मैं फिर सरकार से निवेदन करता हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आपको लगता है ये क्लिप देखकर तो देश में ये चल रही स्थिति बंद कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हमारे सैनिकों का मनोबल गिर रहा है। बहुत से सैनिक सुसाइड कर गए हैं, बहुत से सैनिक 15 साल बाद फौज छोड़ने के लिए भागते हैं, और उसका कहीं ना कहीं तक का कारण है ये तानाशाही अधिकारी। जवानों को छुट्टी नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, कारण क्या है? आज आर्मी की स्ट्रेंथ सिर्फ कुछ दिन भर्तियां नहीं हुई तो कम जरूर है, लेकिन कम होने के बावजूद भी किसी भी सीओ ने ये नहीं किया होगा कि उसके पास आज भी 5 बंदे से कम हो। मिनिमम 3 सहायक, उसके बाद में 3 ड्राइवर, मैडम का ड्राइवर और एक्स्ट्रा वर्किंग अलग। अरे मैं कहता हूं हमें अफसरों से दुश्मन नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, आप चाहे कुछ भी करो, 1000 बंदे रखो, 1000 पार्टियां करो, लेकिन पेमेंट, देश की टैक्स के पेमेंट से जो जवान सोल्जर तैयार होता है लाखों रुपए खर्च करके, जो देश सेवा के लिए भर्ती है, उसके साथ नहीं। अगर आपको लगता है कि इस वर्दी का सम्मान है और जवानों का मनोबल बढ़ना चाहिए और हमारी सेना मजबूत हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस तरह के अपने वीडियो मेरे इस नंबर पर भेजें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओम शांति। हमको दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको होती है। आपने कैसे सोच लिया मेरा बच्चा पढ़ने गया तो तुरंत ही कहे ये ऑफिसर नहीं बनेंगे सिपाही के बच्चे? आपने कैसे ये सोच लिया? आप इतनी घटिया और गंदी बातों को सोचते रहते हो हमारे लिए, हमारे प्रति। आप लोगों की, इन अधिकारियों की सोच और भावनाएं बहुत ही गंदी और घटिया हैं। कमज़ोर समझते हैं उस बच्चे को। यह जरूरी नहीं है, किसी का बच्चा भी मजबूत और हो सकता है और आपका भी कमज़ोर हो सकता है, मेरा भी मजबूत हो सकता है। मेरा बच्चा जो है वो कमज़ोर नहीं है और हर बच्चा ऑफिसर बनेगा यह जरूरी नहीं है। उसका मन है, उसकी ज़रूरत है, सबकी अपनी ज़रूरत है, वो क्या बनना चाहता है। और अब हम आपकी गंदगी को देखते हुए कि इसके अंदर इतनी गंदगी है, आर्मी के अंदर जो कचरा भरा हुआ है, उसकी वजह से मैं अपने बच्चे को उसके अंदर भेजना नहीं चाहती हूँ। सिपाही बनेगा तो फिर अधिकारियों के बूट पॉलिश करे, उनके घर में काम करे। उससे अच्छा है कि वो अपने अपने घर में ही कर लेगा ना। उससे अच्छा तो अपने घर की माँ में अपनी माँ की सेवादारी कर लेता है। अब मेरा बच्चा अपनी माँ की सेवादारी कर रहा और अपना रोजगार भी दे दिया मैंने उसको। और अधिकारी के पास तो किसी के लिए रोजगार और कुछ है नहीं, और उसकी ऐसी बात करो तो कैसी बातें करते हैं ये, उल्टी सीधी हमेशा गंदी बात, गंदी सोच, इनकी घटिया सोच से हम परेशान हो चुके हैं। ठीक है, आपका बनेगा बस आपने ये सोच लिया, और उनको, हमको देखते हुए आप तुरंत मतलब कैसे सोच लेते हो कि हमारा नहीं बनेगा। हमारा बच्चा है महान, सेवा करनी होती है। जैसे आप वहाँ देश की सेवा, ये भी देश की सेवा है कि मेरा बच्चा जो है डॉगियों को खाना खिलाता, 8-8, 10-10 वारों को। आप तो एक पालते हो तो एक सिपाही रखते हो उसके लिए, एक डॉगी पाल लेते हो तो उसके लिए तो एक 50,000 का सिपाही घुमाने के लिए रखे हुए हैं। हमारे यहाँ 10-12 डॉगी खाना खाते हैं, मेरा बेटा खिलाता है और समाज की सेवा करता है, समाज सेवा करता है, सबकी सहायता करता है। क्या ऐसा वफादार ईमानदार जो आर्मी में नहीं होना चाहिए था क्या? पर इस गंदगी में मैं भेजना नहीं चाहती। ऑफिसर बनेगा तो फिर उनके जैसा, वो अपने जैसा बना देंगे। सिपाही बनेगा तो अपने अपने घर का बर्तन धुलवाएंगे। इससे अच्छा है वो अपनी माँ की सेवादारी करे ना। तो हमारा बच्चा तो अपने घर में समाज सेवा यहाँ भी करता है, समाज की सेवा।
मैं ये बता देना चाहती हूँ जो गलत कमेंट कर रहे हैं उनके लिए, क्या इस चैनल को जो सब मतलब साथ खड़े हों, सपोर्ट करते हैं, साथ दे रहे हैं, वही आए और गलत कमेंट कर